हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं NICL में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं इस पद के बारे में। वैसे आप जानते ही होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनकी वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ये हम NICL में जो पोस्ट रहती है उसके बारे में बात करेंगे। अब NICL क्या है? तो NICL एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें आपने देखा है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, LIC अलग अलग, तो उसी में से एक हम कहें तो NICL ये एक इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और इसके अंतर्गत अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है, जिसमें से एक पद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है। ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में होता है। स्पेशलिस्ट में पर्टिकुलर उसी डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं उनमें एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के बारे में जानकारी के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर अभी आप आवेदन करना चाहें तो इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और एप्लीकेशंस रनिंग हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इंडियन सिटीजन NICL AO पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। हम जल्द से जल्द इसमें जितनी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं विथिन 5 मिनट में कोशिश करती हूँ। ओके, सो इंडियन सिटीज़न एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दो अलग अलग पोस्ट इसमें आती हैं AO की। स्पेशलिस्ट के लिए जैसे कि जो MBBS किया है उनके लिए आएगी। लीगल में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लॉ में किया हुआ हो। फाइनेंस के लिए आपने ICA या ICAI या ICWA किया हो या BCom MCom किया हुआ हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ हो। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने BE BTech ME MTech किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और जो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट रहती है इसके लिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो है क्वालिफिकेशन। अब अगर हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया की तो एज 21 से 30 वर्ष रहती है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर। 21 से 30 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। अब अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, इसलिए 2025 में अगर आप अभी आवेदन करते हैं तो 1 मई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि 2 अलग अलग रहेंगे एग्जामिनेशन। एक होगा प्री एग्जामिनेशन और सेकंड होगा मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। जो भी आपका मीडियम है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 1 घंटे का समय है और आप लैंग्वेज देख ही रहे हैं। इसके बाद अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 250 क्वेश्चन 250 नंबर के होते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। टाइमिंग आप 3 घंटे की देख रहे हैं। इसके अलावा फिर जो आपका स्पेशलिस्ट है जैसे डॉक्टर, लॉ, तो उनके लिए आप ये देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस में, तो वो आपका 30 मिनट का होता है, 30 नंबर का होता है। इसमें आपको ऐसे परसेज कंप्रीहेंशन आपको यहाँ लिखना होता है। सो ये आपका है और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोनों ही एग्ज़ाम में, प्री एंड मेंस में। अगर 2025 में आप आवेदन करना चाहते हैं तो 12 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 3 जुलाई 2025 रहेगी एंड एग्ज़ाम आपका 20 जुलाई 2025 को डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 का रहेगा। फेज़ 2 आपका अगस्त में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए 170 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट के लिए 96 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं।
एंड प्रोविशन पीरियड आपका परमानेंट जॉब रहती है ये, तो रेगुलर बेसिस जॉब है। प्रोविशन पीरियड आपका 1 साल का यहाँ पर रहता है। 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप स्थायी भर्ती यहाँ पर हो जाती है। एंड सैलरी आप देख रहे हैं 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पर इनिशियल सैलरी मिलती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये जो वैकेंसी है ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है NICL की तरफ से। अगर आप इस साल आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आए तब आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर की जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।